नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 7। ध्यान से चेक करिएगा, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 7। ओके, समझिए। एक बार आप क्या करिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2 बार इसको फिगर को क्यों कॉपी किया है, ध्यान से सुनिए। एक बार आप इसको डिलीट करिए नीचे पूरा, एक बार नीचे के पोर्शन को मत देखिए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, भूल गए। और एक बार आप ऊपर के इस लाइन के AD के ऊपर वाले फिगर को आप भूल जाइए, ठीक है। और एक बार और इसको हम कॉपी कर ही लेते हैं, ठीक। आइए अब आप मुझे ये बताइए, उसने हमसे बोला है AC की लेंथ और BD की दोनों 7 है, मतलब समझो। बस आप AC को देखो, ये A है आपका, ये वाला पॉइंट A है और ये आपका C है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये AC आपका दिखा, बताइए जल्दी से, AC आपको दिखा। तो AC का लेंथ 7 है, ठीक। AC का लेंथ आपका 7 है, ओके। तो AC का लेंथ 7 है, तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। हेलो, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है AC को डायमीटर मानते हुए, दिखाई पड़ रहा है? चेक करो फिर से ध्यान से। हेलो, ये वाला जो है, जो पूरा है, ये AC इसका भाई B को भी डिलीट करो, रुको अभी B को छुपा लो, बस आप AC को देखो, A से C तक। तो भाई ये वाला सेमी सर्कल सबको दिखाई पड़ा, इसका डायमीटर AC हो जाएगा सर। यस सर, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा AC, यानी कि 7। 7 का हाफ करेंगे तो 7/2 यानी कि इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक। 7/2 इसका रेडियस आ जाएगा आपका। तो इसका जो पूरा अभी इस तरीके से ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है सेमी सर्कल, इसका रेडियस आएगा AC का हाफ यानी कि 7/2। सही है। अब उसने हमें बोला है आगे, आगे सुनिए ध्यान से। अब सुनिए, आगे बोला है उसने हमसे कि AB और CD 1.75 है, ठीक है। AB और CD, AB और CD आपके 1.75 हैं। AB और CD हमारे पास 1.75 हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। तो AB की लेंथ हमारे पास 1.75 है, तो ये AB हमारे पास, AB कितना है 1.75। अब बताओ AB को डायमीटर मानते हुए, यहां पे देख लो, इधर आओ, देखिएगा, ये रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये सेमी सर्कल दिखाई पड़ा। तो AB को डायमीटर मानते हुए हमने ये वाला सेमी सर्कल बनाया है, ये ब्लू वाला, ठीक। तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, 1.75 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आराम से चेक करो, आराम से चेक करो, ठीक। अब सुनना, अगर आपको इतना एरिया निकालना है, ये वाला, ये देखिए, बस इतने की बात कर रहा हूं, आप नीचे मत देखिए, आप नीचे मत देखिए अभी, आप नीचे मत देखिए अभी, ठीक है। अगर आपको इतना एरिया निकालना है, ये वाला, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करोगे, ध्यान सुनो। इस पूरे ब्लैक वाले में से जिसका रेडियस कितना था 7/2, आप इस ब्लू वाले को माइनस करेंगे, जल्दी से बताइए, बोलिए। हेलो, नहीं समझ में आया क्या? हाँ भाई, ये पूरे, एक मिनट, ये पूरे ब्लैक वाले सेमी सर्कल में से, इस पूरे में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से, ये पूरे में से जिसका रेडियस कितना था 7/2 में से हम लोग इस ब्लू वाले पोर्शन को हम लोग माइनस करेंगे, इसको भाई, तभी तो हमारे पास ये आएगा, तभी तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आएगा, ठीक। ओके, तो आइए पहले इसको ही निकाल लेते हैं, आइए पहले इसको ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोला रीजन 1, तो रीजन 1 का एरिया कैसे आएगा, रीजन 1 का एरिया कैसे आएगा, ध्यान से सुनिए। पहले आप ये वाले सेमी सर्कल का एरिया लगाएंगे, ठीक है। तो इसके रेडियस को कैपिटल R से दिखा देता हूं, 7/2 लेना है हमें सेंटीमीटर्स में, और इसको स्मॉल r से दिखा देता हूं, ब्लू वाले के रेडियस को स्मॉल r से दिखा दिया है ना। तो सेमी सर्कल, ये ब्लैक वाला जो सेमी सर्कल होगा आपका, ये जो ब्लैक वाला होगा पूरा, है ना, इसका एरिया हो जाएगा आपका कितना, πr² डिवाइडेड बाय 2। भाई सेमी सर्कल क्या होता है, πr² डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, πr² सर्कल का, सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाय 2, माइनस ब्लू वाले रीजन का होगा, क्योंकि ब्लू वाले की रेडियस स्मॉल r है, इसलिए ब्लू वाला सेमी सर्कल πr² स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आपको पढ़ाया है जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है पहले कॉमन लेंगे, तो यहां से आपका कॉमन क्या आ रहा है, π/2, याद है ना, क्लास में सीखा है, जितना पहले कॉमन मैक्सिमम हो जाएगा उतना हम लेंगे, तो π/2 हमने कॉमन लिया, और r² माइनस r²। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? अभी सॉल्व नहीं करेंगे, रुक जाओ, अब इधर आओ। अब ये बताओ, रीजन 1 तो तुमने निकाल लिया, अब रीजन 2 कैसे निकालोगे भाई, हमें टोटल शेडेड रीजन बताना था ना। तो ये देखो,
ये बताओ जितना इसका एरिया आएगा उतना ही तो इसका आएगा, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। हाँ इंटू 2 कर देंगे बस, तो टोटल हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा था। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि कैसे, तो ऐसे। अब आप ऊपर वाले फिगर को नहीं देखिए, फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे। बीडी का लेंथ 7 है, तो ये देखिए बीडी आपका 7 है। तो ये वाला जो सेमी सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर कौन सा वाला, ये वाला जो ब्लैक कलर से शेड किया हुआ है, इसके लिए ब्लैक वाले के लिए आपका रेडियस तो उतना ही आएगा ना, कितना, बीसी बीडी इसका डायमीटर है, हाफ आप करोगे, हाफ आप करोगे तो आपके पास 7/2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो इसमें से आप ये वाला सेमी सर्कल माइनस करोगे, सीडी को डायमीटर मानते हुए जो ड्रॉ किया गया ये वाला। फिर से सुनिए ध्यान से, फिर से सुनिए ध्यान से, पूरे ब्लैक वाले में से, पूरे ब्लैक वाले में से आप इस ब्लू वाले को हटाएंगे, और ब्लू वाले के लिए सीडी का लेंथ आपका डायमीटर है, उसने बोला नहीं बट आपको दिख रहा है आंखों से, इतना तो दिखना चाहिए है ना। तो सीडी आपको कितना दिया हुआ है, पढ़िए, सीडी 1.75 है, तो ब्लू वाले के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा, सीडी का लेंथ 1.75, ये पूरा 1.75 हाफ करोगे तो आपका रेडियस आएगा कितना, 1.75 डिवाइडेड बाय 2। तो भैया पूरा प्रोसेस तो वही चलेगा। इसका मतलब टोटल शेडेड रीजन अगर निकालना है तो हम इसी का डबल कर देंगे ना, जितना रीजन 1 का आएगा उतना ही रीजन 2 का आएगा। ये नीचे लाए आपका, ये वाला है आपका रीजन 2, है ना, ये है आपके पास रीजन 2। तो हम रीजन 1 प्लस रीजन 2 अगर निकालेंगे, यानी कि टोटल टोटल शेडेड टोटल शेडेड रीजन अगर हम निकालेंगे एरिया, तो हमारे पास कितना आएगा, चेक करना जरा, जो निकाला था उसी का डबल कर दीजिए, रीजन 1 का डबल करिए। तो ध्यान सुनिए, रीजन 1 का था π/2 इन द ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका डबल करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये लीजिए, इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है 2 से 2 आपका गया, अब इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा, क्या बच रहा है, पाई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, चेक करो, पाई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर की जगह आप क्या रखेंगे, अभी अभी पढ़ाया, कैपिटल आर कितना है आपका, कहाँ गया, 7/2, और 7/2 का मतलब हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर की जगह हम लोग कितना रखेंगे, चेक करिए, या एक काम करो आप वैसे ही रख दो, है ना, वैसे ही रख दीजिए, 1.75/2 है ना, तो आप इसको भी ऐसा ही रखो 7/2। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पाई तो आपका 22/7, और इनटू में आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है 7/2, ठीक, तो यहां पर होगा आपका 7/2 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस स्मॉल आर हमारे पास कितना है 1.75/2, तो आएगा 1.75/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, और ये ब्रैकेट आपका करली ब्रेसेस, ठीक। अब समझिए, यहां से आएगा 22/7 इंटू में, अब जरा ध्यान देना, सबको पता है ये स्क्वायर ऊपर वाले को भी मिलेगा नीचे वाले को भी मिलेगा, है ना, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस, अब यहां पर इसी तरीके से आप करोगे, ये स्क्वायर ऊपर वाले को मिलेगा नीचे वाले को मिलेगा, ऊपर 1.5 इंटू 1 सॉरी 1.75 इंटू 1.75 भाई 1.75 का स्क्वायर करोगे ना, तो आपका आएगा कितना, 1.75 इंटू 1.75, करिए भाई सॉल्व, 5 5 25, 2 5 7 35 प्लस 2 37, 3 5 1 5 प्लस 3 8, और इंटू 3.0625, ठीक है मैच करिएगा, 7 5 35, 3 7 7 49, 49 प्लस 1 50 प्लस 2 52, और 5 7 7 प्लस 5 12, इंटू 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 7 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, यहाँ पर आएगा 5 7 प्लस 5 इज 12, 1 जाएगा हमारे पास, तो 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15 16, और 1 जाएगा तो 10, और 1 जाएगा तो 3, पीछे से 2 डिजिट प्लस 2 टोटल 4 डिजिट के बाद हम लोग, क्या यही आ रहा है, चेक करना भाई जरा, 3.0625, तो 1.7 का स्क्वायर आपने किया तो आपके पास आ रहा है 3.0625, एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये ब्रेस आपका करली ब्रेसेस है ना, करेक्ट। अब सर क्या करें, कुछ मत करिए, यहां से देखिए 22/7 तो हमारे पास बाहर है, और इन द ब्रैकेट अगर आप ध्यान देंगे तो 49 के नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी तो माइनस कर लीजिए ना भाई, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 49 माइनस एलसीएम लोगे तो इतना ही आ जाएगा नीचे 4, 3.0625 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब आइए हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पर, कितना है हमारे पास
49 को हमने लिखा 49.0000 और इसमें से माइनस करेंगे हम। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ध्यान रखिएगा, और ये 3.0625 माइनस करोगे अगर आप, 10 - 5 is 5, यहाँ 9 - 2 is 7, 9 - 6 is 3, 9 - 0 is 9, और यहाँ से 1 चला गया होगा तो 8 - 3 is 5 और 4, 45 पॉइंट। चेक करना भाई, कैलकुलेशन चेक करिए जरा कैलकुलेशन। ठीक, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप देखिए 22/7, तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू में इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है कितना, 45.9375, और डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 4 है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 2 × 11, ठीक, और 2 1 जा और 2 × 5.5, तो यहाँ से आएगा हमारे पास, यहाँ बचा 5.5, ठीक, और अपॉन में 7 × 45.9375। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। किसको, इसको 45.9375 को 7 से डिवाइड लगाइए, जो आंसर आएगा उसको 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45.9375 डिवाइडेड बाय, हम लोग इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 कितना होता है 42, 5 - 2 is 3। अब देखो डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगाएंगे, नेक्स्ट डिजिट हम लोग 9 कॉपी करेंगे, तो 7 6 42, 7 6 7 5 35, 9 - 5 is 4, 3 कॉपी करेंगे, 7 6 हमारे पास 42 आएगा, 3 - 2 is 1, और 7 हमारे पास आएगा तो 7 2 कितना होता है 14, 17 - 14 is 3, और 5 हमारे पास आएगा तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। चेक करना जरा, 6.5625, ठीक, कितना आ रहा है देखो, 5.5 बच गया यहाँ पर, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 5.5 को, ठीक, तो 5.5 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और इनटू में अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा वैल्यू है आपका, ये आ रहा है कितना डिवाइड करके 6.5625, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर लेके आइए। बहुत लेंथी कैलकुलेशन है भाई, 6.5625, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 से, 5.5 से, तो हमारे पास आएगा कितना, 5 5 25, 2 5 2 10 + 2 12, और 1 5 6 30 + 1 31, और 3 5 5 25 + 3 28, 2 5 6 30 + 2 32, और फिर आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना ही आपके पास आएगा, 5 2 1 8 2 3, 5 5 + 2 7, 2 + 1 is 3, 8 + 1 is 9, 8 + 2 is 10, 1 जाएगा तो आएगा 6 और 3, और पीछे से 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे 3, और ये 36.09375, ठीक। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास एरिया 36.09375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। 36.0, ठीक है, 9375। अभी लास्ट में देखो 5 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उसके आगे 1 ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 को हटा दिया और 7 में 1 ऐड किया तो 8 आ गया। और अगर राउंड ऑफ करना है तो 36.09, अब 8 को ड्रॉप करेंगे तो इसके आगे फिर से 1 ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और 4 5 से छोटा है तो इसके आगे जो 9 लिखा है कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, यानी कि 36.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि राउंड ऑफ किया है तो हम अप्रॉक्स यहां पर लिख देंगे, ठीक। अब आपको ऐसे लिखना हो ये भी सही है, आपको ऐसे लिखना है तो ये भी हमारे पास सही आंसर है। बताइए कोई डाउट है? नहीं, यस बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको और राउंड ऑफ करना चाहें तो 36 पॉइंट, अब ये 9 है जो कि आपका 5 से ग्रेटर है तो इसके आगे हम 1 डिजिट ऐड, मतलब 1 ऐड करेंगे, 0 + 1 1, तो ऐसा ही आ जाएगा 36.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद आपको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाए, ओके।